और जैसे ही आपने अब लेफ्ट हैंड से लिखा, थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगा, थोड़ा सा टाइम। तो आपने जब पहले अपने वर्किंग हैंड से लिखा ग्राफोपीडिया, उसमें टाइम कम लिखा। अब आपने सेकंड अटेम्प्ट करा उल्टे हाथ से, अगर आप राइट हैंडर है तो लेफ्ट से लिखा, लेफ्ट हैंडर है तो राइट से लिखा, ग्राफोपीडिया। अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब गेम का थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हंसी आए, मन करे ना करे, लेकिन करना जरूरी है। अब आपको पेन को अपने मुंह में पकड़ना है इस तरीके से, और मुंह में पकड़ के फिर से लिखना है विदाउट हैंड यूज करो। आप पेपर पकड़ सकते हैं, पेन को नहीं यूज, पेन नहीं पकड़ेंगे। और अब लिखेंगे अपने कॉपी में, पेपर में, ग्राफ, आई लव ग्राफोपीडिया, ट्राई लेवल बेस्ट। यस अनुभव, एब्सोल्युटली। हाथ में नहीं, मुंह में लेके, मून ट्राइड एंड ट्राई टू राइट। अमित जी, ट्राई टू राइट with pen in your mouth, I love ग्राफोपीडिया। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। अर्चना जी डूइंग गुड, बिल्कुल अर्चना जी फुल फ्लेजेड ट्राई कर रही है, कोशिश करिए अर्चना जी, वंडरफुल वंडरफुल। मून पेन नहीं पकड़ना, खाली पेपर पकड़ना, पेन को डायरेक्शन भी नहीं देना। हाँ बस बस बस, एब्सोल्युटली परफेक्ट परफेक्ट। टेक योर टाइम। वाओ, इट्स सो एक्साइटिंग टू सी एवरीवन। मोनिका आपका हो गया? नहीं लिखा जा रहा? ट्राई करो मोनिका, ट्राई करो। अनुभव हुआ आपका? लेकिन देखिए, टोनी ट्राइड इज लेवल बेस्ट, टोनी का चल रहा है, अमित का चल रहा है, कीर्ति डन। ओह वाओ, भाग्य लक्ष्मी जी आप भी लिख रही हैं, लिखते रहिए, वेरी गुड। कीप ट्राइंग, एवरीबॉडी इज ट्राइंग, लेट्स डू इट। जैसे जैसे हो जाए तो बताइएगा। लेस्ली, इट इज वर्किंग फॉर यू? परफेक्ट, डन, वंडरफुल। अमित डन, हाँ? ओके, टॉनी डन। थोड़ा कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, जितना भी बेस्ट हो सकता है, नॉट इन अ हरी। प्रीति जी डन, ओके परफेक्ट। कोई बात नहीं टोनी जी, डोंट वरी, कीप इट अप। दैट्स द गेम। I know this is the game and I want to show you something, that what is this power of this science. You will come to know from this. All of you, Seema ji, Mamta, Taruna ji, and if you can switch on your video, it would be so nice. अच्छा लगेगा, so that good to interact. विजय बहादुर जी हो गया? कितना मजा आया पहले ये बता। बहुत मजा आया नहीं आया? नहीं, बीच में बता रहे हैं अर्चना जी, ऐसे ऐसे या बीच में है? ओके, व्हाट वी हैव डन, लेट अस अंडरस्टैंड। जिसने जितना भी लिखा, डोंट वरी डोंट वरी, जहां तक लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड। आपने जो पहले राइट हैंड से लिखा, फिर लेफ्ट ऑपोजिट हैंड से लिखा, और फिर माउथ से लिखा। अपनी हैंडराइटिंग को जरा गौर से देखिए, तीनों स्टेटमेंट को। डू यू फाइंड एट ऑल एनी सिमिलरिटी इन योर हैंडराइटिंग? नो, ओके, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। लेकिन अब मैं दूसरी जो बात बोल रहा हूं उसको देखिए, गौर से सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा। यू विल फाइंड समथिंग। जो आप अल्फाबेट्स अपने रेगुलर हैंड से बनाते हैं, ऑपोजिट हैंड से भी क्या आपने सिमिलर अल्फाबेट बनाने की कोशिश करी या डिफरेंट बनाने की कोशिश करी? राइट, आपका हैंड राइटिंग सेम नहीं आई होगी, ध्यान रखिएगा, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू वर्क फ्रॉम ऑपोजिट हैंड। बट इफ यू सी योर हैंड राइटिंग वेरी क्लोजली, आपके ऑपोजिट हैंड से या अपने माउथ में पेन रख के जब चलाने की कोशिश करी, आपने सिमिलर अल्फाबेट्स बनाने की कोशिश करी होगी। बेस्ट एफर्ट, नॉट द डिफरेंट वन। यस और नो, शो मी योर थम्स। यस, व्हाई? यू हैड दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब जिस हाथ से लिखते नहीं है एक नई हैंडराइटिंग बना सकते थे ना, लेकिन नहीं बनी, ऑटोमेटिकली नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ दिस साइंस, दैट्स व्हाट वी कॉल इट ग्राफोलॉजी।
व्हाट इज ग्राफोलॉजी, ये हम समझेंगे इस बात से, इस गेम के साथ। व्हाट इज ग्राफोलॉजी? ग्राफोलॉजी इज नथिंग बट इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड राइटिंग. सो योर हैंड राइटिंग is nothing but your subconscious mind writing. And because आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके एक फिंगर की मूवमेंट चालू हो गई है, उस फिंगर की मूवमेंट के हिसाब से जो हम रेगुलर हैंड से लिखते हैं, आप ऑपोजिट हैंड भी ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस सिमिलर वे, नॉट द डिफरेंट वे. दिस इज द पावर ऑफ हैंड राइटिंग इवन विद माउथ. एंड वी हैव ट्राइड, अभी यहाँ पे हमने नहीं कराया है, जब हम फिजिकल सेशंस करते हैं, वी हैव आस्क्ड पीपल टू होल्ड पेन बिटवीन द टू फिंगर्स ऑफ द लेग्स, और तब लिखने को बोलते हैं, तब भी सिमिलर हैंड राइटिंग पहुंचती है. लेग राइटिंग, सॉरी, नॉट द हैंड राइटिंग. There's a question from Vijay Bahadur ji. Vijay Bahadur ji पूछ रहे हैं कि what if the opposite hand shows different writing? Vijay Bahadur ji, it's a good question. थोड़ी देर होल्ड करिए, but you will come to know in a very short while कि ज्यादा डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, और मेरे ख्याल से हो ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाएगा. Why? Because there is science behind it. इस साइंस के लिए हम लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा. ट्राई करके देखिए, हमने इसको थाउजेंड्स ऑफ पीपल के संग ट्राई करा है. अननोइंगली जब पहली बार ऐसा गेम करवाते हैं, कोई नहीं लिख पाता है. किसी को बोल दिया जाए पहले से तो कॉन्शियसली ट्राई कर सकते हैं, अननोइंगली नहीं होता है, बिकॉज हमारा हैंड का मूवमेंट, अल्फाबेट्स का मूवमेंट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर subconscious mind. And that's where I would like to share this point. What is this science? What is this graphology? And I will give you the exactly the simple method what is talking about. Let me share the screen. So it is subconscious mind writing. Why do we say subconscious mind? ध्यान रखिएगा, हम जब स्कूल में थे, हम सबने हैंड राइटिंग लिखनी सीखी थी डॉटेड वर्ड्स के ऊपर, अल्फाबेट्स के ऊपर. ए बी सी सबने लिखा था. क्लास में 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे जितने होते थे, सबकी हैंडराइटिंग सेम आती थी. यस और नो? जैसे ही डॉटेड लाइन हटती है, यहाँ पे वी हैव लेस्ली, वी हैव टोनी जो स्कूल चलाते हैं, आप तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझेंगे. जैसे ही डॉटेड अल्फाबेट्स हटते हैं, आप उनको बोलते हैं फ्री हैंड से लिखो ABCD. जब सबने सिमिलर ड्राइंग सीखी, सिमिलर तरीके से लिखना सीखा, सबकी हैंडराइटिंग अलग कैसे हो सकती है? बिकॉज जो जब तक कंट्रोल था, किसी एक पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, जब डॉटेड के ऊपर भी लिखते हैं ना, तब भी कई बार डॉट पे नहीं चलता था, बाहर निकल जाता था. Why? Because सबकॉन्शियस माइंड फोर्स करता है आपके हैंड्स के फिंगर्स के मूवमेंट को उस तरह से चलाने के लिए. बिकॉज ब्रेन से सारे नर्व्स जो निकलते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे आके खत्म होते हैं. 3 जगह खत्म होते हैं, फिंगर टिप्स पे, टंग पे, लेग के टिप्स पे, टोज के टिप्स पे. इसीलिए हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारी ग्राफिकल मूवमेंट वैसे ही चलती है. And that's why handwriting is known as subconscious mind writing. It depicts your present state of mind. क्या मतलब है present state of mind से? मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अपनी mental conditioning change करेंगे, आपकी handwriting automatically change हो जाएगी. जिससे आपकी, इसीलिए कहते हैं हैंडराइटिंग से आपकी पर्सनालिटी, आपकी ट्रेड्स, किसी का बिहेवियर, सब कुछ पता चल जाता है. बिकॉज हैंडराइटिंग बाय चांस नहीं है, हैंडराइटिंग माइंड कंडीशन के हिसाब से. इसलिए बोलते हैं हैंडराइटिंग चेंजेस एज योर थॉट प्रोसेस चेंजेस, एंड वाइस वर्सा. अगर आप हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हो तो आपके माइंड कंडीशनिंग चेंज हो जाती है, और उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है. उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इज इट क्लियर? शो मी योर थम्स. वंडरफुल. सो इस हैंडराइटिंग एनालिसिस को सीखने से क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हाउ डज दैट बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस? आई विल शो यू व्हाट इज द बेनिफिट. सो नंबर 1, ये डी कोडिंग सीखने का सबसे पहला फायदा, बच्चों से शुरू करते हैं.
बच्चों के लिए जो हम स्कूल में, घर में, अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में देखते हैं, उनको पढ़ना, उनके लिए लर्न करना, उनको एग्जाम टाइम में स्ट्रेस होना, एग्जाम में सब कुछ प्रिपेयर्ड होते हुए नहीं लिख पाना, भूल जाना, ये सारा का सारा कुछ नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हमारी कंडीशनिंग से आती है। एक बच्ची थी जो सब कुछ जानती थी, उसका एग्जाम के टाइम में जाते ही जहां उसने क्वेश्चन पेपर देखा, उससे पहले कॉन्फिडेंट बैठी हुई है, उसका पैटर्न चला आ रहा था लाइफ में कई क्लास से, जहां क्वेश्चन पेपर देखा और जहां उसने पेन पकड़ा वहां पे उसका सब कुछ भूल जाती थी। क्यों? क्योंकि जब हमारे संग हैंडराइटिंग एनालिसिस हुई, उस हैंडराइटिंग एनालिसिस में जैसे हमने उसको देखा, उसके हैंडराइटिंग में एक ऐसा पार्ट मिल गया जो उसके बचपन से बड़े होने तक की कंडीशनिंग में, उसकी कंडीशनिंग में ऐसा डर बैठा हुआ था, एग्जाम में लिखना मतलब बहुत बड़ा डर, और वो डर आते ही वो क्वेश्चन पेपर देखने तक कॉन्फिडेंट है, क्वेश्चन पेपर देखते अब मेरा क्या होगा। उसकी सिर्फ हैंडराइटिंग में वो हमने थोड़ा सा चेंज करवाया, अगली बार से बिल्कुल स्मूथ हो गया। वाई? उसने हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करी, उसकी माइंड की कंडीशनिंग में से वो फियर निकल गया। दिस इज द पावर ऑफ हैंडराइटिंग, जो आज हम बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको पता भी चलेगा धीरे धीरे, यू विल कम टू नो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड, ऑल द टीचर्स वेदर यू आर स्कूल टीचर्स, योर ट्यूशन टीचर, कुछ भी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अपने स्टूडेंट्स को समझ सकते हैं बहुत इजीली कि उनके स्टूडेंट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनकी स्ट्रेंथ्स और उनका चैलेंजिंग एरिया साफ साफ नजर आ जाएगा उनको, अगर टीचर को हैंडराइटिंग को एनालाइज करना आता है तो। इसी तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जब वो अपने फैकल्टीज को, अपने नॉन फैकल्टी स्टाफ को, किसी को भी हायर करते हैं, हायरिंग इज अ बिग कॉस्टली प्रोसेस। आप किसी को हायर करते हो अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करके, और उसके बाद आप उसको देखते हो कुछ दिनों में परफॉर्म नहीं हुआ, उसको निकाल के दूसरा हायर करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको मैं दिखाऊंगा कॉर्पोरेट्स में भी, जब कभी भी आप किसी को हायर करते हो, उनकी हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा जिस चीज के लिए इनको आप हायर कर रहे हो उनका स्टेट ऑफ माइंड है या नहीं है। ऑल दी मदर्स, जो मदर स्पेशली जो बच्चों को लेकर बहुत परेशान होती है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता, उनके लिए, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर सिर्फ एक चीज जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी थी, आप में से किस किसने वो वीडियो देखी, जरा हाथ दिखाइए जरा मेरे को। काफी जनों ने देखी। उस वीडियो को अगर आपने सिर्फ देख लिया, उसमें आपको टी और एच का डिफरेंस समझ में आया? टी और एच का डिफरेंस, यस, वो टी और एच का डिफरेंस जो आपको समझ में आया है, सिर्फ उस डिफरेंस को अगर आपने फॉलो करवा दिया ना, अपनी हैंडराइटिंग में, अपने बच्चों की हैंडराइटिंग में सिर्फ एच बड़ा करवा दिया कंपैरेटिव टू टी, आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड ह्यूज पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर चाइल्ड। और सिर्फ बच्चों के ऊपर दम मत लगाइएगा प्लीज, अपने साथ भी करिएगा, बिकॉज आपके लिए भी जरूरी है। बच्चे, ऐसा ना हो कि वो ठीक होते तो इतने ज्यादा हो जाए कि ये तो बहुत हो गया, वापस गड़बड़ हो जाए। सो इट्स इम्पोर्टेंट, दिस इज सच अ पावरफुल थिंग। ये विजडम जो है ना, लोग ईगो को बड़ा नेगेटिव टर्म बोलते हैं, जो टी दिखाता है, ईगो इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। ईगो को एक्चुअली में हमारी लाइफ में इसलिए डाला गया, ईगो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाती है ना, तब ट्रबल करता है वो। तो इसीलिए हम कहते हैं जितना भी आप बड़ा टी लिखते हो, टी उतना ही बड़ा लिखो। इस वीडियो से जो आपको समझ में आया होगा, एच को टी से बड़ा बना दो, यानी आपकी विजडम जब बड़ी हो जाएगी ना, आपका ईगो के ऊपर विजडम बैठी होगी, आप उसका मिस यूटिलाइज नहीं करोगे, आपके लाइफ में ईगो परेशान नहीं करेगी, ना आपको परेशान करेगी, ना किसी और को परेशान करेगी। दैट इज द ब्यूटी। जिसने नहीं देखी वीडियो, आपकी ईमेल पे आया है, ईमेल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और मैं बताता हूँ इस वीडियो को औरों को दिखाइएगा। लेट देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स कि इसमें जो वीडियो में जो पावर बताई गई है, उस वीडियो में क्या दम है, एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। इज इट ओके? राइट? ऑलराइट। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है इसका? नेक्स्ट बेनिफिट इज वेरी सिंपल, कि ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल्स जो कॉर्पोरेट में है, बिजनेस ओनर्स हैं, अगर उनको हैंडराइटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, उनके कॉर्पोरेट लाइफ और बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो जाती है।
थेरेपिस्ट और हीलर्स जितने भी हैं, अगर वो इस चीज को समझते हैं कैसे हैंडराइटिंग को एनालाइज करा जाता है, डीकोड करना सीख जाए, उनके क्लाइंट्स जो नहीं बोलते हैं वो भी समझ में आ जाता है, उनके हैंडराइटिंग से उनको हील करना, थेरेपी करना उनका बहुत ईजी हो जाता है। बिजनेस ग्रोथ, ऑल दोस पीपल इनटू बिजनेस ग्रोथ, कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर लेवल पे बैठे हुए हैं, आपको बताएं, जिनको पता है इस साइंस के बारे में, वो अपने सिग्नेचर एनालिसिस करवा के सिग्नेचर करेक्शंस करवाते हैं। बिकॉज सिग्नेचर आप हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड के लिए करते हो, जहां पे आपकी लीगल आइडेंटिटी नजर आती है। सिग्नेचर आप अपने लिए नहीं करते कभी भी, दूसरों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लीगल एग्रीमेंट के लिए, बैंक के लिए करते हैं। और आपके सिग्नेचर जैसे आप करते हैं, वो आप दुनिया को चाहते हो कि मेरी ये इमेज बने, और आपकी वैसी ही इमेज बनती है और दुनिया आपको वैसे ही परसीव करती है। इसीलिए बिग शॉट्स जितने भी हैं जो साइंस के बारे में जानते हैं, दे स्पेंड lakhs ऑफ रुपीज टू करेक्ट देयर सिग्नेचर, क्योंकि उनको मालूम है मैंने अगर लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 2, 4, 5 लाख रुपए, भाई दी वे इस लाइन में सिर्फ सिग्नेचर एनालिस्ट को बन जाए ना, लाखों की कमाई है एक एक सिग्नेचर एनालिसिस में। बिकॉज वो जो बिग शॉट्स हैं वो एक सिग्नेचर को जो करेक्ट करते हैं, उससे उनको करोड़ों का फायदा होता है, इसलिए वो स्पेंड करते हैं, दे नो अबाउट इट। तरुणा जी, आकाश, सीमा, अनुभा, इफ यू कैन स्विच ऑन द वीडियो इट वुड बी ग्रेट। आई एम फाइन, अगर नहीं कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेट्स कीप ऑन द वीडियो। ओके, देन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बीइंग आपकी इंप्रूव होती है बाय इंप्रूविंग योर इम्यूनिटी। अब आप सोचोगे हैंडराइटिंग से इम्यूनिटी, इसका क्या रिलेशन है? एब्सोल्यूट बहुत बड़ा रिलेशन है। हैंडराइटिंग से पता चल जाता है कि इम्यूनिटी हाई है या लो है। आपने इम्यूनिटी चेंज कर ली, अपनी ट्रांसफॉर्म कर ली, तो आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग अपने आप चेंज हो जाएगी। रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा लाइफ का। हैंडराइटिंग से पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशंस और कनेक्शन की फीलिंग कितनी है मेरे लिए। लोग बनावटी तो बहुत कर लेते हैं, आपने देखा होगा, हम लोग सब जो कॉलेज में थे, हम लोग रिलेशनशिप बनाने के लिए कितना नाटक भी किया करते थे ना, अपने आपको बड़ा अच्छा अच्छा गुडी गुडी दिखाते थे ना, क्योंकि हमें किसी के संग रिलेशनशिप बनानी है। बट वो एक चीज होती थी, और दूसरा पार्ट होता था जो कि इसका सबसे मेजर पार्ट होता था कि हम उसमें रियलिटी क्या है। अगर आपको हैंडराइटिंग देखनी आती है, किसी को रिलेशन में जानना है, किसी को शादी में एंगेज, अपनी शादी करनी है, कोई ऑलरेडी शादीशुदा है या बिजनेस पार्टनर देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, सारे रिलेशनशिप हैं, हैंडराइटिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सनालिटी मेरे लिए सूट करता है या नहीं करता है। दैट्स द ब्यूटी एंड पावर ऑफ दिस थिंग, हैंडराइटिंग एनालिसिस। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स अबाउट कॉर्पोरेट हायरिंग। कॉर्पोरेट्स हमें हायर करते हैं क्योंकि वो जब इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद उनके पास 2 या 3 या 4 कैंडिडेट होते हैं, उसमें से उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेस्ट होएगा। एंड दैट इज वाई वो क्या करते हैं, वो हमसे उन फाइनलाइज कैंडिडेट्स की हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाते हैं, जिससे उनको जॉब रोल के हिसाब से इन 3, 4, 2 कैंडिडेट जितने हैं उसमें से कौन से बेस्ट कैंडिडेट हैं। दिस इज द बेनिफिट। समझ में आया आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं? शो मी योर हैंड्स। ओके ग्रेट। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मेरा नाम संजीव गर्ग है, मैं माइंड कोच हूँ, मैं सब कॉन्शियस माइंड में एक्सपर्टीज करता हूँ। और भाई एजुकेशन में एक इंजीनियर हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग मेरी लाइन नहीं थी, जबरदस्ती ना, कहते हैं ना स्कूल में थे, 10th में आया था, जबरदस्ती पढ़ाया गया था, तो मैं पढ़ गया था, लेकिन मेरा पैशन नहीं था। तो मैं धीरे धीरे मशीन इंजीनियर से पीपल इंजीनियर बन गया, क्योंकि ये मेरा पैशन है। पीपल इंजीनियर मेरा पैशन है, इसलिए मैं पीपल इंजीनियर बन गया। एंड धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते 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 मैं सब कॉन्शियस माइंड का प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनता चला गया। मैं NLP जानता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर्टिफाइड कोच हूँ, मैं हिप्नोथेरेपी, बहुत सारी चीजें, जैसे शुरू में आपको कीर्ति ने बताया भी था मेरे बारे में, तो उसके बारे में जरूरी नहीं है। लेकिन इस जर्नी में चलते चलते जब मुझे ये वाली साइंस मिली, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस की, वहां पर मुझे क्या लगा, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टूल
and the most powerful tool for anybody to transform in life. और मैं सिंपलेस्ट और पावरफुल क्यों बोल रहा हूं? ये एक ऐसी साइंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपके इतने सालों की कंडीशनिंग आपको चेंज होते हुए नजर आती है। विद इन अ वीक, हम बोलते हैं एक महीने में नजर आएगा, लेकिन लोगों ने 2-2, 3-3 दिन में बोला मेरे लाइफ में इफेक्ट आता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो आज के सेशन में जब हम चल रहे हैं, मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिले हैं, 3 पैरामीटर बताऊंगा, 3 पैरामीटर जिससे आप समझोगे साइंस की पावर क्या होती है। एक पैरामीटर बताऊंगा लिखने का स्टाइल के ऊपर, हम बहुत तरह से लिखते हैं, एक स्टाइल के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे किसी एक अल्फाबेट के ऊपर, और फिर मैं आपके संग जो मैंने आपको बताया ना रिलेशनशिप में कैसे समझा जाए, किसका कनेक्शन कितना है, उसका एक एस्पेक्ट हम वो भी डिस्कस करेंगे। शुड वी स्टार्ट? आर वी रेडी? वंडरफुल। सो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक आपके संग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, THIS, 3 तरह से लिखे हुए हैं। लोग किस किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों का जब लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, टॉप लेफ्ट में होता है, बॉटम राइट में होता है, कहते हैं ना लेफ्ट की तरफ झुका हुए वर्ड्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राइट की तरफ झुका के लिखते हैं, जो उनका इधर की तरफ झुका, टिल्ट इधर होता है, और कुछ लोगों की हैंडराइटिंग होती है बिल्कुल स्ट्रेट। आज सबसे पहले हम ये समझते हैं स्टाइल। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, कोई लेफ्ट लिखता है कोई राइट लिखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज समझते हैं ये हैंडराइटिंग को, सिर्फ आप किसी की हैंडराइटिंग में सिर्फ यही देख लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा उसके बारे में। ओके, आप मेरी बॉडी को देखिएगा, आपको मैं दिख रहा हूँ, सब बैठे हुए आराम से दिख रहा हूँ, राइट? मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझ लीजिए अभी हम स्क्रीन पर नहीं है, आमने सामने बैठे हुए हैं। बात करते करते मैं आगे झुक जाऊं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए इसके हिसाब से आपका क्या मतलब होता है। मैं आगे झुक के आ गया हूं, तो आपसे बात कर रहा हूं, मैं आगे झुक गया हूं, इससे क्या मतलब होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब क्या होता है? लेट मी सी चैट बॉक्स में क्या रिस्पॉन्स आता है आपका। ओके, लिसनिंग keenly and interested, okay, more interest, absolutely perfect, more interest, taking interest, lovely, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है? I want to see more answers. Okay, more interest, more seeking, okay, you are interested, coming closer, wonderful, involved, wonderful, very much interest। देखिए, आपने जो आंसर दिया, आपको इस हैंडराइटिंग एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट आपने खुद एनालाइज करा, ये खुद एनालाइज करा आपने। अगर मैं आगे झुक रहा हूं इसका मतलब मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं कनेक्ट बना रहा हूं। यू वांट टू लुक क्लोजली, गेटिंग अट्रैक्टेड टू द साइंस, ओके, वाओ, ठीक है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप जब झुक रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आप देखिएगा जिसकी हैंडराइटिंग राइट की तरफ झुकी हुई है, वो आगे की तरफ झुका हुआ है, वो ऐसा इंसान है जो कनेक्शन फ्रीली बनाने को तैयार है। आप अपनी हैंडराइटिंग से चेक कर सकते हैं, अगर आपकी राइट में झुकी हुई है, आप वो है जहां पर आपको किसी से बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती। आप किसी भी माहौल में जाके किसी से भी बात कर लोगे, आप किसी से कनेक्ट बना लोगे, आप किसी के साथ भी बिंदास। कहते हैं ये लोग ना, किसी फंक्शन में चले जाए ना, किसी का इंतजार नहीं करते, खुद जाते हैं, हाय क्या हाल है, बहुत दिनों बाद मिले, जाने अरे तुम्हें कभी देखा नहीं मैंने, कभी पहली बार देखा, कौन हो तुम, ये वो लोग होते हैं। और जिसकी हैंडराइटिंग इस तरफ झुकी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे लोगों के लिए करियर चूज करना हो तो विच इज द बेस्ट करियर, लिख के बताइए, विच इज द बेस्ट करियर। लेट्स सी। आप, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप खुद आज बताओगे। आप देखिए, इतना सिंपल बना दूंगा मैं आपके लिए ग्राफोलॉजी को, साइंस को। ट्रेनर, सेल्स, वाओ वंडरफुल, टेक्निकल, ओके, और ट्रेनर, सेल्स, टेक्निकल, वेरी गुड। और बताइए और क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोच के बताइए। अर्चना जी, आप तो सी हैं, आप सोचिए आपके हिसाब से इतने सारे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, उसमें किस किस तरह के। ओके, सिंपल सा आंसर, जहां पीपल कनेक्शन जरूरी है, जहां इंटरेक्शन जरूरी है,
हम किसी भी एक रोल को डिफाइन नहीं कर रहे। लीडर्स, एनालाइजर, एब्सोल्युटली जहां पर लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है, उसकी हैंडराइटिंग अगर राइट को झुकी होगी वो बहुत इजीली काम करेगा। जिसकी हैंडराइटिंग राइट में नहीं झुकी होगी, HR, PR, इवेंट मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली उसकी राइट में नहीं झुकी और उस रोल में है, उसको परेशानी आएगी। मेक सेंस? वंडरफुल। आपके कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, मैं देखता चला जाऊंगा। अब आते हैं जरा पीछे झुकने पे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं यूं चला गया आराम से, थोड़ा सा आप देखिए, मैं ऐसे चला गया। अब इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा, लिख के बताइए। एग्जैक्टली ऑपोजिट जो पहले कर रहे थे। मैं पास नहीं आना चाहता हूं, इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मैं बोल रहा हूं कीप हैंड डिस्टेंस विद मी, मेरे पास मत आना। नॉट इंटरेस्टेड, एब्सोल्युटली मेरे पास मत आना, मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर। ये लोग वो होते हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ये किसी के पास खुल के नहीं आना चाहते, बिकॉज इनके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंशियल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसमें कि इनको लगता है कि कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरा नाजायज फायदा उठा लेगा, मेरे से कुछ गलती हो जाएगी, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, ये बिल्कुल पास नहीं आने देना चाहते। सिंपल, आपने बहुत सिंपल सी हैंडराइटिंग देखी। आप में से जिसने मुझसे एनालाइज कराया, आप समझ जाओगे मैंने आपको बताया कैसे कि आप इस तरह से बिहेव करते हो क्या, इसी साइंस से बताया है, वन ऑफ दिस साइंस। ये लोग वो हैं जो कि बिल्कुल मतलब कोई पास नहीं आना चाहता, अपने आप को आपने बोला नॉट इंटरेस्टेड, कीप डिस्टेंस, ये मेंटेन करके चलते हैं। और तीसरी हैंडराइटिंग स्ट्रेट। ये लोग होते हैं वो लोग जो बिल्कुल इन दी मोमेंट में रहते हैं, ना आगे झुकते हैं ना पीछे जाते हैं। Yes, that's a lovely question, Tony. I got your question and we will talk about this later on. लेकिन इसके बावजूद because now understand one parameter, बहुत अच्छा करा टोनी ने क्वेश्चन लिखा है कि इनकी हैंडराइटिंग जिस तरफ झुकी हुई है, मैं बता नहीं रहा उन्होंने क्या लिखा है, आपको नहीं दिखेगा, उससे थोड़ा उनको लगता है वो उनका बिहेवियर नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, वेरी गुड टोनी फॉर रिमाइंडिंग मी ऑन दिस थिंग। हम जो आज सेशन कर रहे हैं इसमें से आप में से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अपने आप को जज मत करिएगा आज के सेशन से, बिकॉज हैंडराइटिंग में मैं आपसे एक एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। कोई एक चीज इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, एक चीज इंडिपेंडेंटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन दे देगी, लेकिन एक चीज इंडिपेंडेंटली आपको पूरा जजमेंटल आपके बारे में नहीं बताएगी। ओके, इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को आज इसको देखकर जज मत करिएगा, डोंट जज एट ऑल, राइट? सो टोनी, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन व्हाट यू सेड। ओके, ओके ठीक है, एब्सोल्युटली विजय जी, आई गॉट योर पॉइंट। सो इसीलिए डोंट जज, बट आपको ये पता चल जाएगा करना क्या है इससे बेटर। स्ट्रेट हैंडराइटिंग, स्ट्रेट हैंडराइटिंग वो हैंडराइटिंग होती है जो पर्सन इन दी नाउ एंड मोमेंट में रहता है, यानी कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल है, वो ना ज्यादा आगे झुकता है ना दूर रहता है। ये क्या करता है, ये मौके पे जो करना होता है वो करता है, ये मौके पे जो करना होता है वो करता है। एंड दैट्स वेयर आपको जो मैंने 3 हैंडराइटिंग का सैंपल दिखाए, समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो पीछे होता है, जो लेफ्ट में झुकती है, वो अपने आप को रिप्रेस करता है कम्युनिकेशन में, वो अपने आप को रिप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि वो ना उसके लाइफ में से पास्ट का एक्सपीरियंस जा नहीं रहा है, वो बहुत रिप्रेस करता है। जो सीधा लिखता है वो एक्सप्रेस व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तब एक्सप्रेस करता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों के संग आपको बहुत संभल के चलना है इंटरैक्ट करते हुए, क्योंकि ये जानते हैं कि मुझे कब जरूरत है बोलना, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? और जो आगे झुकते हैं ये फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल फ्रीली। तो हम कहते हैं जो रिप्रेस है वो बिल्कुल दबा हुआ है। अब इसमें आपको बताऊं, इसमें अब डिग्री डिपेंड करेगी, किसकी कितनी डिग्री जा रही है, कितना ज्यादा झुक रहा है, कितना कम झुक रहा है, उसके हिसाब से आगे की तरफ पीछे उसका अलग अलग मीनिंग होती है। तो ये जैसा आपके लिए बहुत एक सैंपल दिखाया है।
जो स्ट्रेट लिखते हैं इनके लिए हम बोलते हैं इनका हेड रूल्स ओवर दी हार्ट, और जिसका आगे की तरफ झुका होता है बहुत ज्यादा, हमको कहते हैं देयर हार्ट रूल्स दी हेड। इसलिए देखिए जिसका ज्यादा झुका हुआ होगा ना, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, ये लोग कभी कभी ना फालतू भी बोल जाते हैं, अनवांटेड भी बोल जाते हैं। आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कभी कभी अनवांटेड और फालतू बोल जाते हैं? ये वो लोग हैं, इनको देखिएगा, इनकी हैंडराइटिंग ज्यादातर आगे झुकी होगी, बिना सोचे समझे जितना झुकी होगी उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट आई शेयर्ड विद यू। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसके दो मतलब, एक मतलब आपको एनालाइज करना आ गया, दूसरा मतलब अगर आपका एक बिहेवियर ट्रेट चल रहा है जिससे आप खुश नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की हैंडराइटिंग लेफ्ट को झुकी हुई है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट, नॉट हैप्पी वर्ड बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ओनली देन यू शुड स्टार्ट मेकिंग अ शिफ्ट इन योर हैंडराइटिंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स लिटिल राइट। जब आप राइट में झुकोगे तो आपको जिसको रिलेशनशिप बनाने की इच्छा है, लेफ्ट वाले किसी के संग रिलेशनशिप नहीं बना पाते, स्ट्रेट वाले नहीं बना पाते कई बार, अगर आपको किसी के संग बॉन्डिंग बनानी है, किसी के संग चलना है, आपको थोड़ा उसके क्लोज जाना पड़ेगा। आपको ऐसा रोल है जिसमें आपको लगता है कि आई नीड टू इंटरेक्ट विद पीपल, आपको अपना झुकाना पड़ेगा, बट ओनली दोज जो खुश नहीं है, जो पीछे खुश है ना, हाँ भाई मैं दूर से खुश हूं, डोंट नीड टू मेक एनी चेंज। ऐसे जिसका आगे झुका हुआ बट दे फील कि मैं क्या ऐसे करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, ज्यादा बोल देती हूँ अनवांटेडली, धीरे धीरे अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा स्लोप को कम करके सीधा आने की कोशिश करिए। पीछे मत झुकिएगा, पीछे नहीं झुकते हैं जनरली। आर यू गेटिंग? दिस इज द थेरेपी फॉर एवरीवन। पहला पॉइंट मैंने आपके संग यहाँ डिस्कस करा, एनी क्वेश्चन, अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे है तो हाथ दिखाइए, मैं आपको अनम्यूट करके आपसे बात करना चाहूंगा। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? वाह, इतनी अच्छी तरह समझ में आ गया, क्या बात है। हा? ये मेरी खूबी है या ये सबके ऊपर से निकल रहा है, क्या चीज है? Okay, there's a question. What about patterns of writing for any other language, say Hindi? So, very good question, विवेक जी। ये जो मैंने आपको टिल्ट बताया है, ये टिल्ट हर लैंग्वेज में होता है, आपको ऑब्जर्व इसी तरह से करना है। जब तक हम अल्फाबेट्स टच नहीं करेंगे तब तक हम लैंग्वेज में जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम पैटर्न्स आपको बताऊंगा कि अभी पैटर्न्स किस किस तरह के पैटर्न्स हम आपको इसमें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप जानना चाहो तो क्या क्या पता चलता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जब तक हम वो पूरी चीज नहीं, जब तक हम अल्फाबेट में नहीं आ रहे तब तक हमें किसी लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक चीज आपको छोटा सा टिप दे देता हूँ, हैंडराइटिंग में एक छोटी सी टिप देखिएगा। हम लोग जब कोई हैंडराइटिंग लिखते हैं ना तो हम दो तरह से लिखते हैं, किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत राउंड होती है, सर्कुलर मोशन होता है उनका, ऐसे बनाया, जैसे मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी ऑन दिस स्क्रीन, एक हमने एम बनाया, किसी को एम ऐसे बनाते हैं, किसी का एम बिल्कुल गोल बनेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा शार्प पॉइंटेड है, ये थोड़ा राउंड है। आर यू गेटिंग इट? शार्प पॉइंटेड, राउंड है। ऐसे ही सिर्फ एम मैंने एग्जांपल दिया है, अगर हैंडराइटिंग में किसी में शार्पनेस ज्यादा है तो ये ध्यान रखिएगा, वहां पे थोड़ा सा एडमेंसी, एग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा आ जाएगा इंसान के अंदर। एंड आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, बट अगर आप इसको जरा गौर से देखेंगे, जिस जिस लैंग्वेज में, जिस जिस कंट्री की हैंड राइटिंग शार्प हैंड राइटिंग है, आप देखिए वहां का एग्रेशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। जस्ट गिविंग यू हिंट, नथिंग मोर देन दैट। और इंडिया की कॉमन लैंग्वेज जिसको हम लोग संस्कृत बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जो पहला था, उसमें शार्पनेस है ही नहीं, ज्यादातर राउंड है। दैट मीन्स दीज पीपल आर पीपल कनेक्ट पीपल, दिल के लोग हैं, दिल से कनेक्शन रखते हैं, ये इनके अंदर एग्रेशन कम होता है, ये इमोशंस भी बना के रखते हैं। ऐसा नहीं एग्रेशन नहीं होता है, दैट्स अ स्मॉल एक्स्ट्रा थिंग आई एम टेलिंग यू जस्ट इन ब्रीफ।
So no question. तो should I move to the next part? Lovely. चलिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं एक अल्फाबेट के ऊपर। ये बताइए हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट आपके हिसाब से कौन सा अल्फाबेट है? सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपके आता हो। तो 26 अल्फाबेट, चूज वन। ज्यादा मत लिखिएगा, A to Z सब नहीं चाहिए मुझे। ए वंडरफुल, ओके, लेट्स सी। और क्या ऑप्शन आ रहे हैं? और आ रहे हैं, और आइए लिखिए। सी, ओके, ए, आई आया, टी आया, ओके, एस आया। अच्छा, जिसका जो नाम है अपने अपने नाम के हिसाब से भी लिख रहे हैं। ई भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, ए आई एस, ओके, वंडरफुल, गुड ट्राई। आई एम नॉट आस्किंग आपने क्यों लिखा है। एच, ओके, आई एम नॉट आस्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट जो सबसे पहला राइट आंसर दिया वो दिया सीमा जी ने। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इज आई। सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इस आई का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ के ऊपर। तो आज हम क्या करेंगे, हम आपके संग स्मॉल आई के बारे में बात करेंगे। आज हम स्मॉल, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं इसलिए कैपिटल नहीं टच कर सकता। कैपिटल में बहुत वेरिएशंस हैं। स्मॉल आई से एक छोटे से चेंज से आपको बहुत डिफरेंस महसूस हो जाएगा लाइफ में। सो टिल्टिंग हमने समझ ली है। अब हम आ गए इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। ये दो अल्फाबेट हैं आई और जे, जिनके अंदर एक कॉमन चीज होती है। और वो क्या होता है? एब्सोल्युटली विजय जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो इसके ऊपर डॉट लगता है ये इसके अंदर कॉमन है। समझना जरूरी है। आपको आई और जे में अगर आप डॉट नहीं लगाते हैं, किसी भी कारण से जल्दी लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, आप मत भूलिएगा। आप जल्दी लिखो, तेज लिखो, स्लो लिखो, खड़े होके लिखो, आराम से लिखो, पर कैसे भी लिखो, अगर आपके आई और जे में डॉट नहीं आ रहा है, ये आपका बाई चांस नहीं है, ये आपका बाई सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर लोगों की, हर किसी के पास, ज्यादातर लोगों के पास, मैं बोलूंगा हर तो नहीं बोलूंगा, ज्यादातर हर इंसान 3 तरह की पर्सनालिटी लेके चलता है। 3 तरह की पर्सनालिटी। फर्स्ट पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी वो दुनिया के सामने दिखाता है, शो व्हाट आई एम, जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी इमेज बनानी है। कोई बुराई नहीं है, जब तक वो आपके लिए एक्सट्रीम क्रॉस ना कर जाए कोई बुराई नहीं है। लोग घर दिखाते हैं, लोग कपड़े दिखाते हैं, लोग ये चीज दिखाते हैं, लोग अपना बिहेवियर दिखाते हैं। प्यार मोहब्बत में तो क्या क्या नहीं दिखा देते, मतलब पूछो मत, सब कुछ दिखा देते हैं प्यार मोहब्बत में। किसको जहां इंप्रेस करना है वहां पे सब कुछ जो है, अगर वो नहीं दिखाने लायक है उसको छुपा के उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर डाल के वो दिखाते हैं। दिस इज फर्स्ट पर्सनालिटी, ऑलमोस्ट एवरीवन कैरीज। Second personality, everyone carries the personality that we think we are. जो हम सोचते हैं हम ये हैं, ये दूसरी पर्सनालिटी है। और जनरली हम अपने बारे में बेस्ट ही सोचते हैं। मैंने जो सोचा ठीक सोचा, मैंने जो करा ठीक करा, मेरा आइडिया बेस्ट आइडिया। बाय द वे ये सेकंड पर्सनालिटी डेंजरस पर्सनालिटी है। Second personality is very dangerous personality because third personality is one what we actually are. और जनरली हमें खुद भी नहीं पता होता है कि what we actually are. और यहाँ हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, आप में से किसी का मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस कर रहा था तो मेरे को आपसे स्टेटमेंट आया, बहुतों से आता रहता है या इस ग्रुप में ही आया, I didn't know how did you analyze all this thing, और मेरे बारे में इतना कुछ। और एक का स्टेटमेंट आया तो मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसा करता हूं या करती हूँ।
बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी आवरसेल्व्स डोंट नो व्हाट वी आर। हम फेक करते 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 अपनी रियल पर्सनालिटी की कॉन्शियसनेस भूल चुके होते हैं। इसलिए हम कहते हैं हैंड राइटिंग में बहुत सिंपल सा, एक थोड़ा सा आपके संग जब बैठे हो इतनी बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेरो शायरी होनी चाहिए। कहते हैं चेहरे से पहचान होती है, चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं होती है। चेहरे से पहचान होती है, परख नहीं होती है। हैंडराइटिंग से परख और देख फर्क। थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग से सब कुछ साफ आ जाता है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग होती है, क्योंकि हमें खुद अपनी सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग का नहीं पता होता है। आई के ऊपर आते हैं, आई और जे के ऊपर। जो डॉट है ये इतना इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है क्योंकि ये डॉट आपकी अवेयरनेस और आपकी फोकस को दिखाता है। डॉट अगर आपकी हैंडराइटिंग में है तो इसका मतलब कहते हैं सामने वाला इंसान अवेयर भी है और फोकस्ड भी है। अब क्वेश्चन आता है कहाँ अवेयर है और कहाँ फोकस्ड है, वो आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन डॉट नहीं है तो अवेयरनेस और फोकस दोनों में से है। लेट्स अंडरस्टैंड अवेयरनेस और फोकस कहाँ है, ये कैसे पता चलेगी। तो मैं आपको 4 तरह के हैंडराइटिंग दिखा रहा हूं आई के ऊपर डॉट। पहला सैंपल जो आई तो ये है लेकिन डॉट पीछे है, आपके स्ट्रेट लाइन से पीछे डॉट है। दूसरा सैंपल आई के ऊपर डॉट है लेकिन बहुत ऊपर है। तीसरा सैंपल आई तो है, डॉट है, बहुत राइट में है, उसके ऊपर नहीं है। और फोर्थ सैंपल जिसमें डॉट है ही नहीं। 4 ब्रॉड सैंपल्स के ऊपर आपको बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। आप इसके बाद अपनी थेरेपी खुद कर सकते हैं। जिसका डॉट पीछे है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, आप अगर हैंडराइटिंग पीछे की तरफ है इसका मतलब दूर जा रहे हो, इसका मतलब दूर जा रहे हो। ऐसे लोगों की अवेयरनेस और फोकस बिहाइंड रियलिटी होती है। यानी वो पास्ट में जी रहे होते हैं, वो सच्चाई को देख नहीं पाते हैं हो क्या रहा है। कोई भी एक सिचुएशन होगी उसमें पुराने एक्सपीरियंस से इतने मीनिंग, इतने मतलब, इतनी चीजें जोड़ देंगे, उनको वो पता चल जाएगा, लेकिन वो रियलिटी क्या उसको नहीं देख पाएंगे। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? हम सब करके दिखा दीजिए। कनेक्शन बन रहा है? हाँ, किसी किसी का हाथ नहीं दिखा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पर मजा नहीं आ रहा या चीज है। अब दिखने लगा सबका हाथ। थैंक यू। ओके, इसी तरीके से संतोष, यू हैव जस्ट ज्वाइन लिटिल लेट बट यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, डोंट वरी। एंड इसी तरीके से जिसका डॉट के ऊपर है, आई के ऊपर डॉट है लेकिन बहुत ऊपर है, ऐसे लोगों को हम हिंदी में कहते हैं हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है, इनको बोलते हैं ये अनरियलिस्टिक हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और आपको बताऊं, मैं बहुत साल पहले जब तक इस साइंस को नहीं जानता था, मेरा डॉट ऊपर तो होता था लेकिन हवा में होता था। तब मुझे पता चला अच्छा हाँ, मैं भी हवा में बहुत सारी बातें करता हूँ। जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। जिसका डॉट आगे है, सिंपल सी बात है, वो अहेड ऑफ रियलिटी है। और जो अहेड ऑफ रियलिटी है, इनको थोड़ा समझते हैं क्या मतलब है। ये अहेड ऑफ रियलिटी वाले, इनको आप देखना, ये फास्ट कैलकुलेटर होते हैं। आप दुकान में जाके कुछ सामान खरीदो या घर में कुछ हिसाब किताब करो, आप तो जब तक सोचोगे ये करेंगे, इतने रुपए हुए हैं, इनकी कैलकुलेशन, बिकॉज ये अहेड ऑफ रियलिटी चलते हैं। इनको ना प्रेजेंट में रुकने में मजा नहीं आता है। तो बोलते क्या धीरे धीरे चल रहे हो, लेट्स मूव फास्ट। ये गाड़ी चलाएंगे, बहुत तेज चलाएंगे। ये गाड़ी में जो निकालने, आप देखिए, वन ऑफ द कैटेगरी जिनकी रैश ड्राइविंग होगी, उनकी ये रैश ड्राइविंग होगी क्योंकि वो लोग अहेड ऑफ रियलिटी चलते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इतनी दूर से गाड़ी आ रही, इतनी जगह में इतने में निकल जाऊंगा। ये लोग अगर
बाय द वे बिंज कर रहे होंगे, नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे या अमेजोन प्राइम या कुछ भी देख रहे होंगे ना, बिंज कर रहे होंगे ना, और कोई मूवी देखेंगे ना, ये फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, क्या यार वही डायलॉग बोल रहा है, अरे गाना आ गया अब रोमांस करेंगे, ये क्या चीज है। ये लोग ऐसे बिंज करते हुए अब आपको पता चल जाएगा आपकी लाइफ में कोई ऐसे ऐसी हरकत कर रहा है, इसका डॉट देख लेना, आपको डॉट दिखेगा, आगे है कितना दूर है, कितना हवा में है। अब दो चीज कंपेयर करनी है, आगे और पीछे, और कितना हवा में है। डॉट राइट में, लेकिन प्रॉपर डॉट राइट में और ऊपर, अल्टीमेट हवा में और अहेड ऑफ रियलिटी। इनकी तो बातें सुन सुन के बड़ा ही मजा आएगा, आप बोलोगे भाई बहुत पका लिया, छोड़ दे। अमित जी, यू लुकिंग वेरी सीरियस, क्या बात है, मतलब ऑल कनेक्टेड? यू कैंट से एनीथिंग, यू कैन अनम्यूट, आपको जो भी बोलना है थम्स से दिखाना या आपको टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। ओके ओके, सॉरी, इस सेशन में ना मैं कंट्रोल छोड़ देता हूँ, पकड़ के रखता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे मैं ना अपने टी को सीधा, अपने वो क्या बोलते हैं, थोड़े पहले दिखा स्लैंड को सीधा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो हम टाइम पे खत्म नहीं कर पाएंगे। बिकॉज पहले मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं छोड़ता था ना, वो 1.25 घंटे का सेशन जो है वो 2.5-3 घंटे खिंच जाता था, और कुछ लोग जिनका स्लैंट आगे होता था बोर हो जाते, भाई आगे बढ़ो बहुत हो गया। जिनका आई आगे होता था बोलते थे भाई डॉट आगे निकलो, बोर कर रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आपको 3 चीज बता दी, बिहाइंड रियलिटी, अनरियलिस्टिक, अहेड ऑफ रियलिटी। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जिसके आई के ऊपर डॉट है ही नहीं, इसको क्या वर्ड दोगे, टेक्स्ट बॉक्स में लिख के बताओ, इनको क्या वर्ड दोगे आप? That's okay, संतोष, ओके, लॉस्ट, ऑलराइट, और लेट्स सी, लैकिंग फोकस एंड अवेयरनेस, ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही पकड़ा, तो हमने बता ही दिया था। फेक, ओके, लीस्ट बॉदर्ड, वंडरफुल, एब्सेंट माइंडेड, ओके, ये किसने लिखा, ओह अच्छा, बिल्कुल सही वर्ड पकड़ा है। ऐसे लोगों को हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, हम एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, परेशान आत्मा, वाह क्या वर्ड है, परेशान आत्मा, awesome, सुपर। ऑलवेज इन हरी, इंडेसाइसिव, ऑलवेज इन हरी नहीं होंगे इसमें, बिकॉज ऑलवेज इन हरी वाला इज फॉरवर्ड आई डॉट वाला होंगे, ओके। इनडिसाइसिव, वेरी गुड, वंडरफुल, एग्जैक्टली आप लोगों ने जो बताया, यू आर वेरी क्लोज, ओके। तो राइट आंसर जो आया है वो यही आया है कि ऐसे लोगों को हम बोलते हैं दे आर एब्सेंट माइंडेड। इन लोगों के संग एब्सेंट माइंडेड मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल एब्सेंट माइंड होते हैं, उनको ध्यान ही नहीं देते, उनको मालूम नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, खो जाते हैं इस तरह से। Are you getting? Show me your thumb. Are you getting what we are talking? Makes sense. अब इस डॉट की एक खूबी और शेयर करूंगा, सो दैट यू कैन नो इस डॉट के बारे में कि आप कहाँ हो, एंड इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज। रिमेंबर, मैंने पहले जो कहा फिर से बता रहा हूं, पहली चीज अपने आप को जज नहीं करना है इन छोटे मोटे अल्फा पार्ट से। दूसरा, आपको इन सब अल्फाबेट से ये पता चल गया, अगर आप जो लिख रहे हैं उससे आप खुश नहीं हो, इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन मेक अ चेंज, इफ यू आर हैप्पी डोंट मेक अ चेंज जबरदस्ती। खुशी चली जाएगी अगर आपने चेंज कर दिया, हैप्पी नहीं हो तो। मेरे संग जब भी कोई हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाता है, मैं सबसे पहले बोलता हूँ ये ट्रेड दिख रहा है, एग्री कर रहे हैं, हाँ एग्री कर रहे हैं, आर यू ओके विद इट, ओके, वी विल नॉट टच दिस वर्ड, इफ यू आर नॉट ओके देन वी विल टॉक अबाउट दिस, बिकॉज आई एम नो वन टू से ये आई ऐसे बनाओ, स्लैंट इधर लगाओ, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट लाइफ स्टाइल, लाइफ टाइप, इसलिए मैं किसी को जजमेंट नहीं देता हूँ। एक पार्ट पे और आते हैं, किसी किसी के आई और जे के ऊपर आपने देखा डॉट नहीं होता, राउंड होता है, सर्कल होता है, देखा आपने, शो मी ऑफ थंब, यस पक्का देखा होगा। जिस जिसके आई और जे में थंब आपको सर्कल दिख जाए डॉट के बदले में, ओके, जहां भी है पोजिशनिंग अभी उसी हिसाब से देखना, आपको समझ के रखना है। लेकिन ज्यादातर जिसका सर्कल होगा ना, यू विल फाइंड उनका जनरली आगे पीछे नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जनरली ऊपर मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का ट्रेट होता है, दे आर नोन एज अटेंशन सीकर। अब किसी किसी को मैं थेरेपी में ये देता हूं, आप डॉट को सर्कल बनाओ, क्योंकि उनकी बात में निकल के आता है, दे वांट टू बी इनटू, दे वांट टू हैव अ पब्लिक इमेज,
या दे वांट टू समवेयर डूइंग समथिंग जहां से उनका काम नहीं बन रहा है, लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं, लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, लोग उनको संग कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है लोग नहीं बना पा रहे हैं, आप उनको बनाने का मौका नहीं दे रहे हो। Anyone who want to go into relationship, who want to go into something of profession, यहाँ पे you want to connect with people, you want them to be attracted towards you. Attention seeker का मतलब nothing negative. If you want them to be attracted, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप डॉट के बदले में सर्कल बनाना शुरू कर दें। Is this okay? Simple? Perfect. तो मैंने 2 टॉपिक पूरे करे। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? Can you show the dots on slant IS? Yes. It is always, it means the same thing. अब दोनों चीज को मिलाना होगा. You are little late. Thank you very much. Thanks for responding. Very much connected. No question. So should I move on? Yes. If you have a question, आपने प्रीति जी, you want to talk or you want to chat? You want to talk? Okay. मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. Okay. अब अनम्यूट कर लीजिए आप और बताइए. भैया जिसका आई के पास में होता है, लेकिन मतलब जैसे ना था आई है उसके बिल्कुल पास में होगा डॉट, ऊपर लेफ्ट राइट नहीं बिल्कुल सेंटर में, जैसे आपने जीरो वो बताया ना, सर्कल की जगह डॉट होगा, तो हाँ उसका क्या मतलब? वो प्रेजेंट में है, ओके, रियलिटी में है, दैट्स इट, सिंपल आंसर. ओके, great, lovely question, thank you. Okay, yes Tony, you want to talk? Okay, unmute. You have to unmute yourself. Yeah. So my question is that if I want to attract attention of other people towards me, I should start using the circle rather than the dot. Absolutely, you got it right. That's a simple thing. But if it doesn't go with my style, then what? So why are you doing that? If it's not your style, why do you want to do that? That's what I'm saying. Only do something when you are not happy with your present condition. If you do that, you will automatically, your subconscious mind conditioning will change, your behavior will change, you will start attracting people, and you are not the people person, परेशान हो जाओगे. If that's not your style, do not do it. Simple. That's what it is. Is it fine, Tony? Yeah. Great. Thank you. Lovely question. Wonderful. Okay. So now let me move to the third part about the bonding. But before I move to the third part, I just want to show what is this science, what is this program. Okay. There's a question. What about doctors writing? So you are going a little ahead. Doctors writing के ऊपर I can just tell you one thing. देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. What about doctors writing? Doctors writing में एक चीज बता देता हूँ. Although it may take again few more extra minutes into our session, which was not a plan of this session, but मैं बता देता हूँ. Doctors writing को हम लोग जनरली बोलते हैं जो writing पढ़ी नहीं जाती है. We cannot read that writing. Yes or no? Right? चाहे डॉक्टर हो, चाहे whether it is a doctor or any profession, we call handwriting in 2 parts. We first of all, we never see whether the handwriting is good or bad. Understand? Handwriting good or bad does not make a difference. Although that has some relatable personality, but there's nothing wrong or right in that. Important part is your handwriting legible or illegible? Legible मतलब जिसको पढ़ा जा सके, illegible मतलब जो पढ़ा ना जा सके. So doctors के, every doctor does not have illegible handwriting. There are few doctors, those who write so neatly, आप पूरी दवाई का नाम पढ़ सकते हो, prescription पूरा पढ़ सकते हो. But there are doctors, presently by the way, no data, but seen ज्यादातर doctors की handwriting illegible हो रही है. You cannot read that. सिर्फ वो या उसके बगल वाला केमिस्ट 2 जन पढ़ सकते हैं, दूसरा वाला केमिस्ट नहीं पढ़ सकता है. Now what does that mean? This means very simple thing. Illegible handwriting का मतलब होता है
you are trying to hide something. You do not want to disclose something. The person is secretive. जो चीज समझ में ना आए उसके बारे में क्या समझोगे, नहीं समझ सकते ना, सिंपल सी बात है. एंड एनीबडी जिसकी हैंडराइटिंग इनएलिजिबल हो, चाहे वो डॉक्टर है या एनीवन, इफ यू टॉक टू देम एंड आस्क सम क्वेश्चन, गो टू द डॉक्टर जिसकी हैंडराइटिंग इनएलिजिबल है, जिन्होंने आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, उनसे कुछ पूछो, डॉक्टर मुझे हुआ क्या है, इसका क्या होगा, इससे कैसे होता है, यू विल फाइंड सीधा आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा. वो डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सीधा आंसर नहीं देंगे. क्यों? They are hiding something. This is all subconscious. Is that okay? Simple. Great. Good question. Thank you very much. Let's move on. Before I move to the third part about that bonding in relationship, एक एस्पेक्ट उसका बात करेंगे. I would just want to show you, जितना मैंने आपको पूछना चाहता हूं पहले, अभी तक जो डिस्कस करा, are you able to relate something about what we are talking? If yes, write Y. If no, write N. I want to see that. YN. Let's see कितने Y कितने N है. Y, what? Big yes. Okay. Y. अरे वाह. Y, yes. Wow. Wonderful. अच्छा, एक भी N नहीं है. Wonderful. I'm so happy. आप इस साइंस को समझ पा रहे हैं. It is not about what I'm telling. It's about you're connecting with the science. And that's why I say, अगर आप मेरे ग्राफोपीडिया का टैगलाइन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है मैजिकल साइंस ऑफ हैंडराइटिंग एंड सिमुलेशन. दिस इज साइंस, दिस इज नो थ्योरी, दिस इज नो नथिंग. ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही, इसमें बहुत स्टडी करी जिसने इस साइंस को बनाया है. एंड दिस कम्स आउट, वी से 70% एक्यूरेसी आती है, बट जेन्युइनली इन माय केस आई हैव फाउंड 90% प्लस एक्यूरेसी व्हेन पीपल से यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. So I want to show you ये कोर्स है क्या, इसमें होता है क्या है, इसमें क्या करते हैं. Okay, so little bit, this is a ग्राफोपीडिया कोर्स. जो सीखना चाहता, समझना चाहता, just a brief about for you. हमने पूरे कोर्स को 3 लेवल में डिवाइड करा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 is about 7 hours कोर्स, लेवल 2 is around 21 hours कोर्स, लेवल 3 is 8 hours, टोटल 36 hours का कोर्स है. लेवल 1 में हम जब आते हैं, हम आपको उतना बना देते हैं कि आप बेसिक लोगों की पर्सनालिटी समझना सीख जाते हो. We talk about the science, इसकी यूसेज क्या, इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या इसमें आप क्या चलते चलते एक झलक देखते हुए आप किसी भी जगह जाओगे, एक झलक देखोगे, झलक देखते ही, जैसे मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, लोग नोट्स बना रहे होते हैं, उनके बगल में जाते थे, किसी की हैंडराइटिंग देखी, आई डोंट नो दिस पीपल, मैं नहीं जानता हूँ, और सिर्फ देख के बोलता हूँ, ऐसे धीरे से पूछता हूँ किसी के बारे में, आई डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, तुम्हारा ऐसा ऐसा होता है क्या लाइफ में, एंड ही शॉक्ड, शी शॉक्ड. How do you know? Why? सिर्फ एक झलक देखी, कोई अल्फाबेट, कोई डिटेल, कुछ नहीं देखा. वो जो पेज दिख रहा है ना, उस पेज को देख के कौन कहां से लिखता है, कैसे लिखता है, सीधा लिखता है, टेढ़ा लिखता है, स्ट्रेट लिखता है, ऊपर लिखता है, नीचे लिखता है, इतनी सारी चीजें, ये सारी सिर्फ एक झलक से पता चल जाती. जस्ट विद द seer observer you can understand approximately 50% of the personality. This is what we do in 7 hours. आपको बिल्कुल पता चल जाएगा. और करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, पर्सनालिटी के लिए, you will come to know about this science. Only just that 7 hours of basic course. Then level 2 में जो 1 कर लेते हैं, उसके बाद, अच्छा हमने बाय द वे लेवल्स बनाए क्यों, मैं आपको बताऊंगा. पूरे कोर्स की फीस ज्यादा है. Nobody is really ready to take that much of risk. हम इसलिए बोलते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेके देखो, you will come to know reality, जैसा आज के साइंस में आपको पता चल रहा है. लेवल 2 में हम बताते हैं what is the other person's approach, उनके इंटेंशंस क्या है, उनके कमिटमेंट्स क्या है towards life. सुसाइडल टेंडेंसीज, हैंडराइटिंग देख के सुसाइडल टेंडेंसीज, तो हमारे संग जितने लोगों ने सीखा, बहुतों ने, उनके लिए बहुत जन बताते हैं दे हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट टू सम पीपल्स लाइफ, जो सुसाइड करने वाले थे, क्योंकि सुसाइड करने वाला कभी बोलता नहीं है ज्यादा था मैं सुसाइड करने वाला हूँ, उसके दिमाग में आता है, इतना परेशान होता है, सुसाइड कर लेता है. अगर हैंडराइटिंग में आपको दिखे कोई परेशान है, हैंडराइटिंग में ऐसे पता चलता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, वो बहुत सिंपल हो जाता है. आपको पता चल गया सामने वाला परेशान नहीं है, इतना परेशान है कि सुसाइड करने के लिए तैयार है. डिग्री ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, बैकस्टैबर है, क्रिमिनल माइंडसेट. इस साइंस में एक साइंस होती है जिसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी.
क्रिमिनल माइंडसेट, वो हैंडराइटिंग में दिख जाता है कि सामने वाला बंदा आपसे बातें तो मीठी मीठी कर रहा है बट बैक स्टेपर है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लव हेट रिलेशनशिप, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल स्टेट, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे एक इंसान कितने प्रेशर से लिख रहा है, कितना उसमें एंगल डाल रहा है, अल्फाबेट बनाते हुए कैसे घुमा रहा है, क्या कर रहा है, इन सारी चीजों से सब चीजें पता चल जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई शेयर विद यू, आप लोग सबको जब बात कर रहे हैं, हमने इन सारी चीज की बात करी। लेट मी शेयर विद यू अबाउट वन थिंग, कि अगर आपके सामने कोई ऐसा आई वाला मिल जाए, इस तरह का कोई आई लिखता है कैपिटल आई, आई वांट टू शेयर दिस विद यू, ओके। उन ऐसे लोगों से प्लीज 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 दूर रहिएगा। कैपिटल आई, अगर किसी का आई ऐसे मिलता है, नीचे वाला पोर्शन देख रही है ऐसे, किसी के आई अगर नीचे से ऐसा आई है, प्लीज बी केयरफुल विद दीज पीपल, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। जस्ट आपको बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, ये वेरी केयरफुल, दैट्स द पावर ऑफ हैंडराइटिंग। दीज पीपल वुड नॉट लुक लाइक दैट, लेकिन अगर ऐसा दिख रहा है, एब्सोल्युटली यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज पीपल। क्यों, क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग डिटेल अभी राइट नाउ, बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट दैट्स द थिंग व्हिच आई वांट टू शेयर। तो लेवल 2 में आते आते आप हैंडराइटिंग के 80% मास्टर बन जाते हैं। टू सी, एक एक स्टाइल, एक एक ट्रेड आप समझ में आ जाता है आपको। एंड देन वी गो टू द थर्ड लेवल व्हिच इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग सामने वाले का सेंस ग्रेटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन? I'll give you one word जिससे आप समझ जाएंगे। हम लोग सारे के सारे लोग अपने सेंसेस के, कहते हैं ना, इंद्रियों के गुलाम है, सेंस के गुलाम है। 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट, लिसन, टच। ओके, लेट मी यूज वन वर्ड, रोमांस। रिलेशनशिप में रोमांस एक चीज होती है। हैंडराइटिंग से ये पता चल जाता है, रोमांस तो सबके अंदर है, इज दिस पर्सन रोमांटिक और लस्टी। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन में दोनों अलग चीजें हैं, रोमांस एक है, लस्ट दूसरी चीज है। इस लेवल पे एक एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में पता चल जाता है। दैट्स द पावर ऑफ दिस साइंस। सो व्हेन वी गो टू लेवल 3, बिकॉज दैट्स वेरी एडवांस्ड लेवल, वहां पर आके जब हम आपको बताते हैं तो वी टॉक अबाउट दिस साइंस, कि यू विल कम टू नो अबाउट दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। देन वी टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में वर्क करते हैं। अदर अल्फाबेट्स के बारे में बताते हैं, एंड लास्ट में हम आते हैं सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर। भाई दी, अगर आज आप लोग तैयार हो, थोड़ा सा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा देने को तैयार है, तो मैं आप लोग इतनी अच्छी तरह समझ रहे हो तो आप लोग के लिए एक बोनस थ्रो करता हूँ। आफ्टर दिस रिलेशनशिप के बाद अगर आप चाहते हो थोड़ा सा सिग्नेचर के बारे में भी जानना, एंड यू आर रेडी टू स्पेंड 5 to 7 एक्स्ट्रा मिनट्स, मैं आपको बोनस देने को तैयार हूँ। इफ यू आर रेडी, शो मी योर थंब। और डबल थंब भी आ रहे हैं। थैंक यू विवेक जी, आप स्क्रीन पे आ सकते हो दोबारा, अच्छा लग रहा था आपको। दे कैन मून, इफ यू कैन ओपन योर वीडियो इट वुड बी ग्रेट, वंडरफुल। तरुणा जी, थैंक यू, डबल थंब, ओके, वंडरफुल। एवरीवन हैज शोन द थंब, वेलकम। ओके, सो इन थर्ड लेवल आके जब हम आपको ये वाला पूरा करते हैं, दिस इज वेयर you learn everything, and then we tell you how to analyze the sample, analysis कैसे करते हैं, फिर थेरेपी कैसे करते हैं। आज मैंने आपको इसे 2 ही चीजें बताई हैं, टिल्टिंग ऑफ द अल्फाबेट्स एंड आई के बारे में। दिस इज वेरी बेसिक, ये बहुत बड़ी चीज बताई है मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, बट बहुत बेसिक पार्ट है। एंड देन सैंपल असेसमेंट भी कैसे करना होता है ये भी सिखाते हैं। दैट्स हाउ वी मेक यू अ टोटल एक्सपर्ट। एंड इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है। बेस्ट पार्ट बताएं, हम अपने कोर्स में जब सिखाते हैं, वी जस्ट टेक 11 पार्टिसिपेंट्स पर बैच। 11 का रीजन क्या है, हमने 20 भी करे हैं, हमने 25 भी करे हैं, हमने 15 भी करे हैं, हमने 7-8 भी करे हैं। 11 एक ऐसा बैच होता है जिसमें ना किसी के ऊपर स्पेशलाइज्ड फोकस नहीं मिस होता। That's why we have reached to a level कि let's have only 11 participant। बड़ा बैच बना के हमारी कमाई बढ़ जाती है एक टाइम में, बट उसमें ना सेटिस्फैक्शन नहीं आता, बिकॉज लोगों की क्वेरीज सॉल्व नहीं होती हैं। So we take only 11 per batch।
सो जब ये कोर्स है तो लेट मी शेयर विद यू, अगर कोर्स है तो इसकी कोई कॉस्टिंग भी होगी पक्का, ऑफ कोर्स। सो स्टैंडर्ड चार्जेस हमारे लेवल 1 के 5000 है, लेवल 2 के 20,000, लेवल 3 के 11,000, टोटल 36,000 रुपीज स्टैंडर्ड चार्जेस। बट बिकॉज यू आर हियर और जो हमारे संग आज कर रहे हैं, अगर आप आज और 7 मार्च के बीच में रजिस्टर कर लेते हैं, योर टोटल कॉस्ट गोज टू 28,000। आपको खाली लेवल 1 के लिए रजिस्टर करना है, यू डोंट हैव टू पे 28,000। आप सिर्फ लेवल 1 के 4,000 रुपीज पे करेंगे, उसके बाद जब लेवल 2 और लेवल 3 आप जब भी जाओगे, जब कभी भी जाओगे, योर फीस वुड बी रिमेनिंग द सेम, अनलेस अनटिल लेवल 2 और लेवल 3 की ये वाली फीस चेंज नहीं कर देते हैं, अदरवाइज इट इज सेम। और अभी हमारा आसपास इरादा नहीं है चेंज करने का। एक और ऑफर है, अगर कोई समझता है इट्स अ लवली साइंस एंड यू आर रियली कीन टू लर्न एवरीथिंग, ओके, और आप बोलते हो कि आई एम रेडी टू रजिस्टर फॉर टोटल कोर्स, देन योर कॉस्ट विल कम डाउन टू 21,000। आप सिर्फ 3,000 रुपीज अभी पे करके, एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बैच, हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 11th ऑफ मार्च को, 11 मार्च को लेवल 1 शुरू हो रहा है। 2 दिन में 2 हाफ डेज, 4 आवर्स एंड 3 आवर्स, फर्स्ट डे 4 आवर्स, सेकंड डे 3 आवर्स, हम इसको कर रहे हैं। हम इसमें करके, तो इट इज ऑन 11th ऑफ मार्च एंड 12th ऑफ मार्च। 11th को सैटरडे को 4 आवर्स, संडे को 3 आवर्स, जिसमें लेवल 1 के आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे। Exactly. If anyone wants to do complete course, pay 3,000 right now, and rest of the balance of 21,000, 18,000 रुपए before the start of the batch 10th तक पे कर देंगे, you get 21,000 फीस में आपको हम ज्वाइन करवा देंगे if you at all want to do that. That's about the course, आप लोगों को बता दिया है। Along with that, सिर्फ यही नहीं है, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ओके, आप जब पे करना चाहें, आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड स्कैन करके, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी से भी, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा आपके उसमें लिंक में, आपके पास मेल बॉक्स में आ जाएगी, ओके। बोनस आपके साथ क्या है, जब हम कोर्स करते हैं ना, सिर्फ कोर्स नहीं सिखाते हैं, जैसे आज मैंने आपको एक पॉइंट बताया, 3 तरह की पर्सनालिटी कैरी करते हैं हम, ऐसे आपको लाइफ स्किल्स, कॉन्शियसनेस कैसे रेज करते हैं, हीलिंग का बहुत सिंपल, अपनी हीलिंग और दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हो, वेरी सिंपल बट पावरफुल टूल आपको बताते हैं। And we do 1 complimentary handwriting analysis with you, and after you complete all the 3 levels, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एज अ बिजनेस करियर प्रैक्टिस के लिए, जैसा भी आप चाहते हो, एंड आप हमारे क्लब के मेंबर बन सकते हो, जिसमें हम वंस अ मंथ एक सेशन करते हैं ऑनलाइन, हम रिव्यू करते हैं, एंड साल में 2 बार हम रिट्रीट लेके जाते हैं, जहाँ पर हम वहाँ पे बैठ के बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। That's the about the course. Let me come to the main point. आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या करने वाले हैं। There is some question about the societal thoughts. Does the handwriting change? Question is, as per the level 2 about the societal thoughts, does the handwriting changes when a person is going through the? Absolutely. आज टाइम नहीं है, आज थोड़ा सा हम लोगों ने, क्योंकि जनरली मैं 2 आवर का सेशन रखता हूँ, आज हम लोगों ने 1 hour 15 minutes 20 minutes के हिसाब से रखा है, 1.5 hours का तो नहीं है। आई वुड हैव शोन, अभी बैठे बैठे आपकी हैंडराइटिंग का 2 नजरिया अभी दिखा सकता था मैं आपको, बट वी डू नॉट हैव टाइम, आई कैन नॉट शो यू। ओनली सिंपल आंसर, एवरी टाइम योर थॉट प्रोसेस चेंज, हैंडराइटिंग चेंज। सिंपल सा आप खुद ट्राई कर लेना, कभी आप बहुत खुशी में एक लाइन लिखना, और जब परेशान हो एक लाइन लिखना, देख लेना आपकी हैंडराइटिंग तभी चेंज हो जाएगी, एंड दैट्स द पावर, इमीडिएट चेंज होता है, एंड दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द सोसाइटल थॉट्स। Otherwise we will not be able to understand, because handwriting is about the moment, present state of mind. Okay, okay, let's go to the next part of our learning about the bonding in relationship. एक अल्फाबेट ऐसा है, only one alphabet, जिससे आप सामने वाले से ये समझ जाओगे उसके इंटेंशंस आपको लेके आपकी बॉन्डिंग में कितनी पावर है, and this alphabet is known as alphabet K. This alphabet is alphabet K. Let's understand इससे कैसे पता चलेगा। Let me show you some samples. पहले आपको सैंपल दिखाता हूँ, हम लोग बना के बोर्ड पे देखते हैं, फिर बात करते हैं। आप देखेंगे K ना लोग डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। एक तो जैसा आपको दिखाया K, बिल्कुल ये लिखा। Let us understand इसका मतलब क्या है। ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन इज अबाउट आप किसके बारे में सोच रहे हो। अच्छा, बाय द वे, कैसे आप एनालाइज करोगे, किसी को बोलना अपनी हैंडराइटिंग में, भैया कुछ लिखो जिसमें के का अल्फाबेट आ जाए,
ठीक है, यानी कि लेटर से मैं टोनी को बोलता हूँ, टोनी आप मेरे बारे में सोच के कुछ लिखो, मेरे बारे में सोचते हो कुछ मेरे बारे में लिखो, और उसमें के अल्फाबेट आपको बोलना नहीं है, के ऑटोमेटिकली आने देना, आपको बोलना नहीं है किसी को। अब वो जो के लिख रहे हैं उनके अल्फाबेट में, के आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, देयर इंटेंशन, देयर बॉन्डिंग विद यू। तो जो वर्टिकल लाइन है ये, सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज यू, ये आपके बारे में। तो जब डंडी लाइन बनाते हैं वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, यू आर दिस। जो लाइन यहां से यहां जा रही है इसको बोलते हैं लव कमिंग इन, लव आ रहा है। और जो ये लाइन जो नीचे वाली जाती है, ये बोल रहे हैं फिर लव जा रहा है, बिकॉज लव स्टेबल नहीं है। जिससे भी आप रिलेशनशिप बनाते हो, आया, कनेक्ट करा, उसके बाद आप थोड़ा बहुत रुकोगे, फिर चले जाओगे, वो खत्म होगा, फिर आओगे जाओगे, फिर आओगे जाओगे। दिस इज हाउ वी एनालाइज दिस अल्फाबेट के। सो अगर मैं इसको बहुत सिंपल रखूं, ये लाइन बताती है आपको आपके बारे में, सामने वाले से ये आपके लिए प्यार आया, और प्यार करके फिर आदमी मूव ऑन कर गया। मूव ऑन कर गया मतलब छोड़ के नहीं गया, अभी प्यार हुआ, प्यार उसने अपने, उसके मन में क्या चल रहा है, मूव ऑन कर गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, किसी का के ऐसा है, ये और ये, मुस्कुराहट आई चेहरे पे समझ गए आप, यानी कि ये इंसान आपके संग कनेक्शन तो बनाता है, लेकिन पूरा कनेक्ट करने से पहले ही चला जाता है, आगे मुड़ जाता है। कनेक्शन बनाना चाहता है, मन में पूरा है, कनेक्शन में कोई कमी नहीं है, भावना में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहुंचने से पहले वो टर्न ले लेता है, पूरी तरह से लव और अफेक्शन नहीं दिखाता है, नहीं दिखा पाता है। आप देखोगे अपने लाइफ में बहुत सारे लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे यार, बोलते हैं, उनकी हैंडराइटिंग में कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। लेट अस से थर्ड पार्ट, ये आया और यहां से चला गया, ये आया और ये चला गया, पास भी नहीं आते, दिखाएंगे, बोलेंगे, काम होगा, करेंगे, थोड़ा सा जो उनका निकल लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर के। ये अच्छा, अब आप बताओ इस के का मतलब क्या हो सकता है? आई वॉन्ट यू टू राइट इन दी चैट बॉक्स, इस के का मतलब क्या है? आए, यहां तक लिखा और फिर गए, इसके का मतलब क्या हो सकता है, आप बताइए चैट बॉक्स में लिख के। मोर देन इन्वॉल्व, ओके ओके। शेपू getting intimate and then moving on, okay okay okay। possessiveness, by the way possessiveness नहीं है, ये ओवर पोजेसिवनेस है। पोजेसिवनेस वाला टच करेगा चला जाएगा, जहां जहां किसी रिलेशन में आपको ओवर, जहां पे सफोकेशन मिलेगी ना, सामने वाला ओवर पॉजेसिव हो रहा है, उसका क्या ऐसा मिलेगा, क्लिंगिंग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट इट इज। तो आपको सिर्फ ये जानना है ना सामने वाले का। बाय द वे यहाँ पे स्क्रीन पे दो कपल ऐसे बैठे हैं जो हस्बैंड वाइफ के संग बैठे, दोनों के लिए रिस्क क्रिएट कर दिया मैंने, एक मेरे लिए और तो दोनों को पता चल गया, अब आप एक्सप्रेस करोगे तो छुपा के कर सकते हो, यू कैन मैनिपुलेट। ओके ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट जस्ट एक अल्फाबेट के से। के बड़े सारे फॉर्मेट मिलेंगे, मैंने आपको ब्रॉड फॉर्मेट बताया। एक क्वेश्चन है, इन एग्जामिनेशन बिगिनिंग इज ब्यूटीफुल, बाय द एंड इट ऑल टुगेदर डिफरेंट। आई डिडंट गेट यू, क्या क्वेश्चन आप बता सकते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन बताइए क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए आप, अर्चना जी। No, when we were talking about those suicidal notes and all, na, so in the examination, when the child starts, there's a beautiful handwriting that's going on. By the time, when the time is less, they are under that stress. So the handwriting is way apart than the beginning one. Thank you. संतोष, now you have the answer. जैसे स्ट्रेस हुआ, हैंडराइटिंग खराब हो गई, and we think हम जल्दी में लिख रहे हैं इसलिए खराब हो रही है। जो स्ट्रेस नहीं होगा जल्दी में, उसकी हैंडराइटिंग कभी नहीं खराब होती है। That's the answer. Thank you अर्चना जी, thanks a lot for sharing this. So this is about बॉन्डिंग समझने के लिए सामने वाले के दिमाग में आपके लिए क्या रिलेशनशिप है, के अल्फाबेट इतना कुछ बताता है। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन?
नो, यस, नहीं है तो क्वेश्चन नीचे, ऊपर है तो क्वेश्चन तो हम सब दिखा दिए, सो दैट आई नो क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। ओके, थैंक यू। नाउ बोनस, आपने सबने बोला कि वी वुड लाइक टू सी दैट पार्ट ऑफ बोनस, सो व्हाट आई विल शेयर विद यू इज अबाउट सिग्नेचर. First and foremost, understand what is signature. Signature is your legal identity in front of the world. Signature को सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में your legal identity in front of the world. What if a person writes K as cursive K? So there is the beauty, there are lot of variation, and if I start talking lot of variation about K के बारे में तो बहुत लंबा निकल जाएगा broadly, but this is the basic one you can understand. So cursive K में भी आपको देखना है कि cursive K आया तो है, but उसमें again K का in, विवेक जी, in and out दोनों कैसे दिखा रहा है आपको ये समझना है खाली. You will come to know. आप जरा, आपको डल स्क्रीन हटानी पड़ेगी, आपने शायद बैकग्राउंड ब्लर करा हुआ, ब्लर हटा के दिखाइए जरा. Let's see what he is trying to show for everyone. Okay, adding on this spotlight so that you can see all. नहीं आया, आपको ना ब्लर स्क्रीन हटाना पड़ेगा. टिल अब तो आपका फोन भी बंद हो गया. Can't see. आपको जब तक ब्लर नहीं हटाएंगे तब तक नहीं आएगा, आपको ब्लर हटाना पड़ेगा. आपने ब्लर कर रखा है वीडियो. अलग से मेरे को सैंपल भेज दिएगा, वी कैन टॉक अबाउट इट, यू सेंड इट टू मी, राइट? Okay. So about signature. Signature is your legal identity. And if signature is your legal identity, what does that mean? It means very clear, आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जैसा आप प्रोजेक्ट करेंगे दुनिया आपको वैसे ही देखेगी, और दुनिया आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगी. और आप बोलोगे व्हाई पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस. सिग्नेचर हम सोचते हैं कि हमने एक पेन का फ्लो बनाया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने वैसा बना दिया. नो माय डियर फ्रेंड, सिग्नेचर इज ऑल्सो अ ड्रॉइंग, ग्राफिकल मूवमेंट ऑफ योर हैंड एज पर योर सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग. And that's why मैंने आपको जब वहां पे बता रहा था about this benefit of this program, people, all those big shot people, they go for signature correction a lot because उनको नहीं मालूम उन्होंने क्या करा है. वो अपनी रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं, लोगों का कनेक्शन बदलता है, their business flourish like anything, their relationship flourish like anything. रिलेशनशिप बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ जाता है. And that's what the power of signature is. So सबसे पहले समझ लीजिए, signature is not just a flow. Signature makes a huge difference. Let us understand signature के बारे में कि signature में क्या, again it's a big subject. आपको बताया था एडवांस में हम करते हैं, एडवांस में बहुत टाइम लगाते हैं. I may not talk lot about it, but let me give you some basic clarity. हम सबको पता है जब हम signature लिखते हैं, let me say use a word सुशील, तो जब हम signature कर रहे हैं कोई, सुशील ऐसे लिखा. नाउ एक ब्यूटी हम सबको ज्यादातर पता होगी, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो योर सिग्नेचर शुड नेवर बी स्ट्रेट, इट शुड ऑलवेज स्लैंट अप. इट शुड नॉट स्लैंट टू मच अप. इट शुड स्लैंट समथिंग टू द ट्यून ऑफ 15 डिग्री के आसपास, 15 to 20 डिग्री. इससे ज्यादा अगर आपका स्लैंट ऊपर हो रहा है, इट मे हैम्पर यू. First and foremost, many of you may know about it, but still if you do not know, I'm giving you a revision. So let's talk this word Sushil. So Sushil कोई इंसान है जो करते हैं और एक लाइन मारते हैं बीच में. बहुत से लोगों के हैबिट होते हैं ना नीचे लाइन लगाने की. लाइन लगाया. Now let's see another sample of Sushil. लाइन लगाया लेकिन बैक मार दिया. Let's see another sample of Sushil. Just I'm talking the underline.
लेट्स अंडरस्टैंड, सिर्फ सिग्नेचर में अगर जो अंडरलाइन को ज्यादातर लोगों को देखा अंडरस्कोर लगाते हैं, टिल योर अंडरस्कोर इज गोइंग स्ट्रेट आगे, इट्स गिविंग बेनिफिट टू यू। लेकिन जैसे ही आपके सिग्नेचर में अंडरस्कोर वापस बैक मारा, आप काम की तरफ बढ़ते हो, एफर्ट डालते हो, रिजल्ट आने वाला होता है, बैक मार देते हो। लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड, मैंने कुछ करा, मेहनत कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, बिकॉज यू आर मेकिंग अ यू टर्न इन योर लाइफ। ये सेकंड वाला जो है, दिस वन इज वेरी क्लियरली शोज, ये लोग यू टर्न मार देते हैं, and they find why results are not coming in our life. And if I go to the third one वाले के सिग्नेचर में बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये इंसान लाइफ में आगे पीछे चलते रहते हैं, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, फिर आएंगे, आगे पीछे, बड़े इनडिसाइसिव एफर्ट डालेंगे, छोड़ देंगे, एफर्ट डालेंगे, छोड़ देंगे। दिस इज द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सिग्नेचर में बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Your line should go straight. अब now important thing which I want to say, बहुतों की लाइन स्ट्रेट जाती है और जस्ट इतनी सी मूव करती है पीछे, पेन उठाते उठाते पीछे आ जाता है। ये तो बहुत बड़ा वाला हो गया ना, ये वाला तो, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये पेन उठाते उठाते ही गया और इतना उठाने के बाद ऐसे पीछे आ गया हल्का सा। दिस इज ऑल्सो हैम्परिंग। This also hampers your image and the results in your life. A basic thing about signature, very basic thing. With this, I will say my point, what I wanted to say is over. कुछ आए हैं, perfect K for good love, perfect K for good love. Okay, what do you mean by? तो मैं आप सबको ना liberation दे रहा हूँ, you can start. Unmute yourself and you can start talking. मेरी तरफ से पूरा बोल दिया है. So let me give a permission for everyone. You can unmute yourself and now you can speak whatever you want to speak. So क्या मतलब है जो आपने बोला perfect K for good love? What does that mean? Can I add a number in my signature? Depends. If you say you want to add a number in your signature, depends. Why do you want to add number? It will all be again as per your subconscious mind. Means right K आपको बताया, अगर love का है मतलब you want to do you, आपका जो क्वेश्चन है ये right K का जो क्वेश्चन आपके लिए, my question is, are you asking to show love? Then you make proper K जो आपको बताया straight, आए टच करा चले गए, that's the appropriate love. I love करा, love affection, because your life is not only about love, love के अलावा भी life है। Love, go, come, love, go, come, love, move, come, love, move. That's the appropriate K जो हम relationship में बोलते हैं। I can see your eye, Leslie. Absolutely, you can see my eye. मेरा eye आपने देखा है, बड़ा अच्छी तरह देखा, और आपको मालूम होना चाहिए मैं बड़ा, जब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं छुपा भी सकता हूँ, मेरे कई बार मैं सीधा भी लिख सकता हूँ। बट अगेन सिग्नेचर का आई अलग तरह से देखा जाता है, हैंडराइटिंग की आई अलग तरह से देखा जाता है। ग्रेट। और ये जो आई आपने देखा मेरे सिग्नेचर में, क्योंकि मेरे में जे आता है तो मेरे में भी डॉट आता है, बट डिफरेंट तरह का आता है, वो दिखा नहीं आपको यहाँ पे। ओके, एनीवन एल्स? आप अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग? भैया जिस सिग्नेचर के डॉट लगाते हो, सिग्नेचर का लाइन स्ट्रेट हो लेकिन नीचे डॉट लगाते हैं, हाँ, उनका उसका क्या मतलब? इसका भी बहुत मतलब होता है, लेकिन सबसे पहले डिपेंड करता है कि हर सिग्नेचर में नीचे लाइन नहीं आती है, और लाइन के बाद ही डॉट आता है नहीं आता, ये अलग चीज है। तो अगेन बताएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। ओके, बट डॉट का मतलब जनरली ये होता है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, डॉट इज लाइक यू कैन टेक इट एज अ ऑलमाइटी। अगर आपके सिग्नेचर के नीचे डॉट आता है, यू आर इनटू द हैंड्स ऑफ द ऑलमाइटी, तो सपोर्ट मिल जाता है आपको एक तरीके से। ओके, दैट्स सिंपल वर्ड, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको तो। ओके, टू लाइंस अंडर। मेरा 2 सवाल है। हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन, मेरा 2 सवाल है। जस्ट एक मिनट।
सिंहा जी आपने बोला व्हाट अबाउट 2 lines अंडर द सिग्नेचर. ओके, सो 2 lines कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल लॉट ऑफ टाइम. अगेन डिपेंड्स, नॉट डायरेक्टली, आई एम नो डायरेक्ट जजमेंट. इट डिपेंड्स क्या सिग्नेचर है, कैसा सिग्नेचर है, फिर उसके हिसाब से. सो आई कैन नॉट कमेंट स्ट्रेट आउट हियर. So I can't comment. Okay. Before I take another question, and some of you may be looking to now leave the session. Okay. So my point is, अगर आप में से कोई भी सीखना चाहते हैं, okay, please make sure you join before 7th. मैं आपको मेल पे दे सकता हूँ और आपको लिंक यहाँ भी दे सकता हूँ. If you want, I can just give you the, आप डाउनलोड करके सर्च कर सकते हैं या मेल पे आपको दे देते हैं. ठीक है. So that you can know, or you can text me also. आप सबके पास नंबर होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको सबको नंबर लिख देता हूँ. You can connect with me or connect with me Kirti also. Okay, my number is 8826296648. आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं. You can save this number. Okay, but if you want to join, I would say don't lose on your benefits, right? Okay. Yes, कौन पूछ रहे थे, पूछिए. Who was it? Okay, this is Santosh over here. Yes, Santosh. Yeah, so I have 2 questions. जैसे उन्होंने पहले बोला था कि when students start writing in the exam, initially their handwriting will be very good, but later on it changes according to their mood or according to the constraint of the time. Yeah. तो दोनों में handwriting थोड़ा change हो जाता है. So it doesn't mean that their characteristics will change according to the handwriting, right? This does not mean characteristic or the personality will change. Your handwriting is your subconscious mind writing. Subconscious mind में emotions change होते हैं. Moment the emotions change, handwriting will change. So like she shared, exam में somebody's in the end paper complete नहीं हुआ, stressful हो गया, handwriting change हो गया. But exam में last में stressful नहीं हुआ, then handwriting will not change, because moment your emotions change, handwriting will change. That's the first answer. Okay, second thing is, now I have learned a lot from you, right? For example, I का value क्या होता है, J का value क्या होता है, K का value क्या होता है. So if I will learn something from you and then I will change everything accordingly, will my subconsciousness or whatever you were telling me, that will change? Okay, so that's the beauty of this science. Otherwise, no use to learn this science. We do therapy through handwriting. So as I shared कि कोई life में disturbed है, परेशान है. What we say, if you are not happy with one life situation or circumstance that happening in your life, we say make this transformation in your handwriting. Make this transformation, and moment you start doing it and practice as per the instruction, you will find subconscious mind changing. आपकी conditioning change हो जाएगी. Emotions related to some aspects of your life will change. I'll give you an example. एक छोटा सा example देते हैं. There was one situation whereby एक बच्ची थी स्कूल की, a girl. One day when she started from school, अचानक उसके friends ने, लोगों ने उसको tease करना शुरू करा. हे तेरे कपड़े में red spot पड़ा हुआ है. Now this girl was not aware of anything. Red spot पड़ा हुआ है. She was saying, हाँ देखा पड़ा हुआ है, so what? She didn't know what happened. But उसका लोगों ने हंस के मजाक उड़ाया. And she was not aware. She went home and she asked her mother, मम्मी मेरे कपड़े में red spot पड़ा हुआ है, लोग हंस रहे थे, क्या हो गया? And then her mother explained about this thing, what happened. लेकिन उसकी मदर ने उसको बताते हुए उसको ये भी बताया, you got to be very careful, you have to make sure दुनिया को पता ना चले, it is something which should not be exposed to the world, ये बहुत hiding वाली चीज है, ऐसा 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 उसकी मदर ने बताया. And she got so scared in her life कि वो लड़की अपने लाइफ में इनिशिएटिव लेना छोड़ दिया उस लाइफ में. Just with one incident उसके इमोशंस चेंज हो गए, बिकॉज उसको इतना हवा बना दिया, उसको इतना स्कैरी बना दिया दैट उसके लिए वो लाइफ का इवेंट इतना चेंज हो गया, सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग चेंज हो गई. व्हेन विद दिस गर्ल वी चेंज हर हैंडराइटिंग, उस लड़की के लाइफ से इवेंट नहीं खत्म हुआ, इवेंट वहीं रहा. रेड स्पॉट लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन उसका इमोशन ऑफ फियर एंड बीइंग सप्रेस्ड वो खत्म हो गया.
That's the beauty of handwriting. That's how handwriting के through therapy करी जाती है. Thanks Santosh for this question. Thanks a lot. There's a question if handwriting flow bends downwards while writing free flow when written without line boundaries. Okay. Vivek ji, when you're asking this question, can you just say up exactly kya bolna cha rahe ho? Can we have your question from you? Yeah, I mean to say when generally, there are two line borders up and down when a kid or a student writes. If suppose somebody is writing in free flow without line borders, and towards the ending of the line, if there is a bend of the whole line or the sentence toward downwards, so is there that shows any tendency of thought or Shows pattern? a lot of tendencies. Two things, Vivek ji. One, has the person written in the ruled page? No, Or the person is written on a plain page. I'm just telling you for everybody's understanding. plain page. So first of all, for everybody's understanding, with your question, I'm adding one factor. ये भी difference show करता है why the person prefers to write on a plain page or a ruled page. First, and now when you say वो जो लिखता है उसका flow कहाँ जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, bent हो रहा है, that means a lot. Not only his general flow, कभी कभी विवेक जी, some words change the angle. You are writing whatever, सीधा, ऊपर, नीचे, और देखें कोई वर्ड अचानक ऊपर चला गया, वर्ड नीचे चला गया, उसका भी मतलब होता है. It has every impact. It's so deep analysis. It's a big deep analysis. Right, Okay. Vivek? Right. Thank you. Welcome. Will we get the recording of the course when we join this course? Of course, no. For first of all, of course, no. Till you complete the total course, we provide the recording. Ab jis level ko kar rahe ho, if you complete, so what we do, we do not give it openly to everyone. Lot of time what we have seen, people go so comfortable in this thing that they say कि recording तो मिल जाएगी, हम class नहीं attend करेंगे. Does not. So if you complete the course, then you of course get the recording, because that recording gives you a lot of review and understand the thing. So we are not hiding anything. You get it for a duration for yourself, but you have to complete the course. That doesn't mean all three level. Level 1 complete, you get the level 1 recording. Level 2 complete, level 2 recording, you get the recording. You get it. I meant that only. Absolutely, you get it, sir. You get it. मैं per course की बात कर रहा था. बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% आपकी अमानत आपको मिलेगी. No, just as a reference, because you keep forgetting things. Actually, Leslie का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास आपके कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है ना, and if you are serious, you can go and review, क्योंकि जब कोर्स करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें spur of the moment हो जाती है. Leslie, I'll share an example. Lot of people, जब हमने बहुत बार देखा है, lot of people हम हैंडराइटिंग का एक एस्पेक्ट बताते हैं, and we say कि अपनी हैंडराइटिंग से एनालाइज मत करना, इंसान वहां पे खो जाता है. अरे मेरी हैंडराइटिंग में ऐसे है, और जितनी बातें करी उसके बाद वो सब मिस हो जाती है. So in that case, recording makes a lot of reference, because when you revisit, oh मैंने ये तो उस दिन सुना ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया. So you get the recording. Of course, you get the recording. Okay, then Vijay ji says, thank you, Vijay ji, for saying those lovely kind words. Thanks a lot. Seema ji, if we change signature, then everywhere we have to change. Seema ji, lovely question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीमा जी का क्वेश्चन कि इफ यू चेंज आवर सिग्नेचर, सब जगह चेंज करना पड़ेगा क्या? सीमा जी, देयर आर टू एस्पेक्ट्स. वन, यू डू सिग्नेचर, लॉट ऑफ सिग्नेचर, ओके, वेयर इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ. ओके, वहां भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा उसका प्रोसेस होता है पूरा, बिकॉज ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर एक बार में चेंज नहीं होता है. So जब आप सिग्नेचर एनालिसिस शुरू करते हैं, we tell you how you move the signature and replace. सबसे पहले उसका इम्पैक्ट लाइफ में शुरू कैसे करना है, जब इम्पैक्ट लाइफ में आएगा फिर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कहाँ चेंज करना जरूरी है या नहीं है, ये हम सारी चीज डिटेल में बताते हैं, डिपेंडिंग व्हाट इज योर नीड एंड हाउ यू आर मूविंग अहेड इनटू योर लाइफ अकॉर्डिंग टू. लवली क्वेश्चन. लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस लवली क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. Course is only online. Sushmita ji, course is online and offline. Right now 11th को is online only. Offline courses हम लोग
आप करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम हम लोग है। मोमेंट वी सी वी हैव अ बैच, बिकॉज ऑफलाइन में कुछ एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती हैं, बिकॉज वी टेक दी वेन्यू की कॉस्ट, बाकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो वी डू ऑफलाइन two things when we have a particular batch which should be not very much burden of the venue cost on everyone. Yes, we do offline batches also generally, और आजकल तो ऑनलाइन में मजा आ रहा है। Is this science so, if this science is so beautiful, why isn't taught in schools? Absolutely. टोनी यहाँ पे बैठे हुए, लेस्ली बैठे हुए, इन दोनों से पूछो इतनी ब्यूटीफुल साइंस है क्यों नहीं सिखाते स्कूल में। टोनी, लेट्स हियर फ्रॉम यू। और लेस्ली, एनी वन ऑफ यू, क्यों नहीं सिखाते हैं? सिंपल आंसर, क्योंकि हमने नहीं सीखा अभी तक। क्योंकि नहीं मालूम है। इट्स अ फैक्ट। गुड क्वेश्चन, बट रियली आपको मैंने वीडियो भेजा टी और एच का, वो आपने देखोगे, जब उस वीडियो को देखोगे आपको पता चलेगा जस्ट टी और एच इतना माइन्यूट डिफरेंस है। आई से टू एवरीवन, टोनी, लेस्ली एंड सिल्विया जी को बताते ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन टी और एच इन योर स्कूल। सिर्फ टी और एच से ना स्कूल के रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी, सिर्फ इतने छोटे से डिफरेंस से। आई हैव केप्ट दिस इन पब्लिक डोमेन फॉर एवरीवन, इतना सा डिफरेंस। एंड दैट्स व्हाई आई से स्कूल मदर्स एंड टीचर्स must to actually get into this science. That's how it works. Oh, Simaji, you missed that. So Simaji, you must have got the mail. आपके पास आज शाम को 5:30 बजे एक दूसरी ईमेल आई होगी, मैंने एक मेल और भेजी है, उसमें लिंक भेजा है। नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, I'll send you the link in that case. Right? Just see that video. I'll share with that. Good. Any other question from anyone? Oh my God, we stretched 1 hour 47 minutes. Lovely. I can see the curiosity of this batch. Lovely. Thank you. If no other question, sincerely, if you are looking, so आज की जो हमने ये सेशन करा, इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे. We will make it public and try to share this recording, because I got a lot of message. People wanted to come, they were not able to come because of some reason. Spread this. Even if watching this video and somebody registers till 7th of the month, okay, we have this scheme offer for them also. 7th तक जिसने भी जो join करते हैं for the 11th batch, they are entitled for the discounted rate. After 7th, it changes. I will say only one thing. I'm not forcing your choice. Join level 1. And level 1 join करने के बाद, you would be understanding with just a small investment of 4,000 rupees. You will understand whether it is worth joining or not, taking this course completely. Okay. And that's the power. And when many of you who were there in the Wednesday session, Tony shared about this experience, and I don't want to talk. There are a lot of other people in this session who have been a part of this thing. You know the impact you got in your life. Any other option of slot? So if you register by 7th, Vivekji, then you have an option to, even if you don't want to join this batch, we can take you to the next batch. But you registered by 7 because ये आज हमने इस session के through हमने इसको offer को launch करा है. You block for yourself and we can go ahead with that. Perfectly fine. Okay, great. Any other question? If no, I'm looking your best participation for yourself, or pass it to as many people as possible, this video, so that everybody can. I have a question. Yes. I have a question. What is the timing for the weekends? So we are doing on Saturday from 4 to 8, 4 hours, 4 p.m. to 8 p.m. and Sunday 4 to 7. Okay. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. Good day. Namaste. फिर मुलाकात करेंगे. Enjoy this handwriting and love it for yourself. Thank you very much. Bye bye.